गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा अभी हम जो सॉल्व करें वो क्लास 9th का जो आपका चैप्टर है सर्कल, एक्सरसाइज आपकी 9.2, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर हम थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर आपको नीड है तो आप एक बार चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट होते हैं विद इन द सर्कल, तो हमको प्रूव करना है कि जो लाइन ज्वाइन हो रही होगी इंटरसेक्शन के पॉइंट में, तो वो जो सेंटर्स में एंगल हो रहे होंगे, हमारे सामने इक्वल एंगल बन रहे होंगे कॉर्ड के साथ में, वो भी इक्वल हैं। ठीक है, कॉर्ड्स तो इक्वल हैं लेकिन उनके एंगल्स भी इक्वल हैं। चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले डायग्राम के साथ इसको समझेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमने वापस से ये क्वेश्चन हमने बना लिया इस तरीके से। तो एक आप सर्कल ड्रॉ करो, उसमें दो डायगोनल गए हैं ए बी और सी डी। डायगोनल नहीं, इन द सेंस कॉर्ड गए हैं, तो ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है। दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं कौन से पॉइंट पर? एक्स पे। एक्स से सेंटर के पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, समझ में आया? ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारा इक्वल टू ये दिख रहा है ना, ये हमने लाइन ड्रॉ की है सेंटर से लेके कॉर्ड तक के लिए और ये यहां तक के लिए। तो ये जैसे ही ज्वाइन होती है तो हमने इनको कहा बनाया, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री ड्रॉ हो रही है। वही पुरानी वाली ये जो आपकी है ना, ये देखो जरा, पुरानी वाली, इस वजह से तो पुरानी वाली डायग्राम इधर काम आएगी। अब वो ड्रॉ कर लो, मैंने दोबारा ड्रॉ कर दी, अगर आपको जरूरत है तो आप करो, नहीं है तो मत करो। ठीक है, अब क्या है कि इसमें बोला गया है कि ये जो एंगल है ना, ये और ये दोनों इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। ये डायग्राम बनेगी और ये जो दो एंगल है ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, चलो बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रूव करना है इधर, जैसे सोल्यूशन हम करेंगे, सॉल्व क्या है हमारा। तो प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, लेट, लिखो पहले, लेट ए बी एंड सी डी क्या है, आर इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो तो हमको पता ही है, आर इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, अब साथ ही ये जो इक्वल कॉर्ड्स हैं एंड ऑल्सो इंटरसेक्ट एट एक्स। समझ में आया? ये समझ में आया? चलो आगे, ये तो आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हमको प्रूव करना है। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे टू प्रूव, ये मैं पहले से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको अगर मिस हो जाए कुछ भी तो मैं यही बता सकूं। ठीक है, प्रूव हमको करना है यहाँ पे कि एंगल ए एक्स ओ एंगल सी एक्स ओ के बराबर। एंगल क्या है हमारा, ए एक्स ओ किसके एंगल बराबर है हमारे? ठीक है, सॉरी डी लिख दिया था मैंने यहाँ पे, हम इसको बदल देते हैं, सी और डी, सी एक्स ओ के बराबर है। ठीक है, सी एक्स ओ के, क्लियर हुआ? चलो, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए एक्स ओ, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इसको प्रूफ कैसे करें, चलो प्रूफ करने के लिए आप इस तरह से लिख लो साइड पर। प्रूफ कर रहे हैं अब हम, देखो जरा, देखो क्या है हमारा, हमें पता ही है पिछले इक्वेशन के हिसाब से कि ओ एम और ओ एन परपेंडिकुलर है। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर और ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर। तो ये लिख सकते हो आप, ओ एम परपेंडिकुलर किस पे कर रही है, ए बी पर, साथ ही हमारा एंड ओ एन परपेंडिकुलर कर रही है सी डी पर। ये आया समझ में? ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे ये परपेंडिकुलर हो रही है तो इससे क्या मिल जाता है हमको, दो ट्राइंगल वही वापस चाहिए, तो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे सामने। तो कौन से ट्राइंगल है हमारे, इन ट्राइंगल ओ एम एक्स। तो एक तो ट्राइंगल ओ एम एक्स और ओ एन एक्स, इनको हमको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो ओ एम एक्स देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे कौन से लेंगे हम, इन ट्राइंगल ओ एम एक्स। ठीक है, यहां नहीं लिखते हैं, यहां नहीं, यहां लिख लेते हैं हम। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एम
या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जा रहा है तो ठीक है। एंड ट्राइंगल ओ एन एक्स, हमने दो ले लिए हैं, ओ एन एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक तो एंगल हमारा क्या बन जाता है, एंगल ओ एम एक्स और एंगल ओ एन एक्स 90 डिग्री है, लिखेंगे एंगल ओ एम एक्स इक्वल है एंगल ओ एन एक्स के, क्यों, ईच है वो 90 डिग्री का, ठीक है, क्लियर हुआ। साथ ही हमारे पास क्या है कि जो ओ एम है वो क्या बोलते हैं, ओ एक्स है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल के बीच में, क्लियर है। ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स, क्या है ये, कॉमन है, ठीक है, क्लियर हुआ। और हमारा ओ एम जो है हमारे पास, ठीक है, और हमारे जो ओ एम है और जो ओ एन है वो भी इक्वल, देखो ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है वो आपको रीजन तो पता ही है बेटा, कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं हमारे, क्या है, परपेंडिकुलर ऑन इक्वल कॉर्ड्स, परपेंडिकुलर ऑन इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। और इस थ्योरम के हिसाब से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाती हैं, ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस तरह से आपका जो ट्राइंगल है ओ, ट्राइंगल ओ एम एक्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्राइंगल ओ एन एक्स के, कौन से रूल से, बाय आर एच एस से, ठीक है, बाय आर एच एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। इस तरह से जो आपकी एंगल बनते हैं हमारे, सो एंगल कौन सा हमें चाहिए था, एंगल ओ हमारा क्या है, हाँ एंगल ए, सॉरी कौन सा था हमारा एंगल, ए एक्स ओ, एंगल ए एक्स ओ और एंगल सी एक्स ओ वो भी इक्वल हो जाते हैं, एंगल ए एक्स ओ और एंगल सी एक्स ओ इक्वल हो जाते हैं किससे, बाय सी पी सी टी से, ठीक है। तो ये हमारा हैंस प्रूव हो गया, प्रूव्ड क्या है कि एंगल ए एक्स ओ इक्वल हो गया है एंगल सी एक्स ओ के। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व होना था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया बेटा। चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। इसके अगला क्वेश्चन ही, जहाँ तक है इसका अगला क्वेश्चन ही होगा, तो तब तक के लिए प्लीज़ बेटा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो, ताकि मैं उस पर और नए नए सॉल्यूशंस लेके आ सकूं। और साथ ही अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो बेटा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो लाइक करो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आपके लिए बेहतर वीडियोस लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।